अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, मैंने पहले भी ये बात कही थी और आज इस बात को फिर से दोहरा रहा हूँ कि जंतर मंतर का स्टूडेंट प्रोटेस्ट इस देश में एक स्टूडेंट क्रांति में बदल चुका है। बात सिर्फ जंतर मंतर तक सीमित नहीं रही है, वो बात देश के विभिन्न प्रांतों और शहरों से होते हुए रांची तक पहुँच चुकी है। रांची में आज छात्रों ने अभूतपूर्व प्रदर्शन किया। पेपर लीक, नौकरियों में चोरी, बेईमानी, भ्रष्टाचार और किस तरह से नौजवानों का करियर खराब हो रहा है, जबरदस्त प्रदर्शन। तो अब सरकारें भी इस दिशा में काम करने लगी हैं। जैसे उत्तर प्रदेश की सरकार एक यूथ पॉलिसी पे काम कर रही है, युवा नीति पे। क्या है ये युवा नीति और योगी की यह युवा नीति युवाओं को कितना रास आएगी? क्या अन्य राज्य भी और भारत की सरकार भी युवाओं को लेकर कुछ बड़े फैसले लेगी, या फिर ये आंदोलन सिर्फ जंतर मंतर या रांची तक सीमित नहीं है? इसकी आंच देश के हर राज्य को महसूस करनी पड़ेगी, जो अपने को बदलेगा नहीं। आज चर्चा इसी विषय पे। बहनों भाइयों, युवाओं ने क्रांति कर दी है, बल्कि मैं तो कहूँगा कि ये स्टूडेंट प्रोटेस्ट देश में एक नई तरह किस्म की क्रांति लाया है। लगातार पेपर लीक, शिक्षा में असमानता, नौकरी के अवसरों में कमी, पारदर्शिता का अभाव, बेईमानी, भ्रष्टाचार और हर पेपर लीक। इस मुद्दे से मध्यम वर्ग का, निम्न मध्यम वर्ग का, गरीब किसान मजदूर का बेटे सब परेशान। अमीरों को छोड़ दें तो बाकी सबके बच्चे परेशान। कारण सिर्फ एक है, पेपर लीक, शिक्षा का अभाव, नौकरियों में समानता का अवसर नहीं, नौकरियों में भ्रष्टाचार। इन मुद्दों ने नौजवानों को अंदर तक गुस्से में उबाल दिया है। शायद यही कारण है कि जिन्हें माना गया था कि वो कभी देश में अपनी बात को गंभीरता से नहीं रख सकते हैं या जिन्हें सीरियस नहीं लिया जाता था, उन्होंने देश में क्रांति का एक नया बिगुल फूंका है। जंतर मंतर से निकली ये चिंगारी किसी एक प्रांत राज्य तक सीमित नहीं रह गई है। अब ये छात्रों की चेतना से जुड़ गया मुद्दा है और ये मुद्दा हर सरकार का पीछा करेगा। जिन्हें लगता है कि वो चैन से बैठे हैं और उनके यहाँ कुछ नहीं, सबको पीछा करेगा ये, क्योंकि ये क्रांति हो चुकी है। लोगों के मन से भय निकल चुका है। छात्रों में अब इस बात की समझ आ गई है कि अब बस, अब बहुत हो गया, इसे आगे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, क्योंकि उनका तो सब कुछ चला गया। यदि समय पर उनके अटेम्प्ट पूरे नहीं हुए, एज निकल गई, बेकार। तो ये छात्रों की जो कुंठा है, ये अब क्रांति में बदल चुकी है। इसलिए मैं कहता हूं कि इसे किसी भी सरकार को हल्के में नहीं लेना चाहिए। तो उत्तर प्रदेश की सरकार पिछले 2-3 दिनों से एक बात कह रही है। चीफ मिनिस्टर ने भी इस बात को मंच से कहा कि हम एक युवा नीति पर काम कर रहे हैं, जहां हम युवाओं के समग्र विकास, शिक्षा, रोजगार के मुद्दे को एड्रेस करेंगे। यानी एक यूथ पॉलिसी पर योगी सरकार काम कर रही है। क्या है ये यूथ पॉलिसी? अब सरकार को अचानक कैसे याद आया कि युवाओं को लेकर भी एक नीति बनानी है? और इससे क्या फायदा होगा उत्तर प्रदेश में? क्या उत्तर प्रदेश के उन सभी मुद्दों को ये युवा नीति एड्रेस कर पाएगी जिन मुद्दों को लेकर उत्तर प्रदेश में हजारों लाखों युवा धरने पर रहते हैं, आंदोलन पर रहते हैं? क्या उन मुद्दों को समग्रता के साथ सुलझाया जा सकता है? उत्तर प्रदेश पेपर लीक के मामले में बदनाम है। कार्रवाइयां भी हुई, लेकिन पेपर लीक रुके नहीं। क्या ये युवा नीति जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में तैयार हो रही है, क्या इन सभी मुद्दों को एड्रेस करेंगे? क्या शिक्षा के, रोजगार के मुद्दों को एड्रेस किया जाएगा? क्या पारदर्शिता की गारंटी ली जाएगी? क्या ईमानदारी की गारंटी इस युवा नीति में होगी, या ये सिर्फ एक आयोग होगा जो रिटायर लोगों के को काम देने का अड्डा है? मैं कहता हूं कि युवा नीति बनाएं तो युवाओं का उसमें स्थान होना चाहिए, युवाओं की उसमें बात होनी चाहिए, युवाओं से जुड़े मुद्दे और मसाइल होने चाहिए। किसी रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट का या सर्विंग ब्यूरोक्रेट के स्थान पाने का अड्डा नहीं बनना चाहिए ये युवा नीति जो इस पर उत्तर प्रदेश की सरकार काम कर रही है।
ये एक दिनों आम चलन हो गया है कि पहले सेवा करो 60 साल, उसके बाद एक्सटेंशन लो, एक्सटेंशन के बाद फिर पोस्ट रिटायरमेंट जॉब ले लो। तो युवा नीति में इस बात का क्लैरिफिकेशन सरकार को देना चाहिए और इस पर काम भी होना चाहिए कि ये रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट या सर्विंग ब्यूरोक्रेट का कोई अड्डा ना बने। ये युवाओं की बात करने वाला, युवाओं की पॉलिसी बनाने वाला आयोग होना चाहिए, जिसमें सभी वर्ग के युवाओं की बात हो, जेन अल्फा की बात हो, जेन जी की बात हो, जेन एक्स की भी बात हो। उस बात को वही युवा कह पाएंगे। ये उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव हों या रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स हों या सर्विंग सेक्रेटरीज, प्रिंसिपल सेक्रेटरीज, एसीएस, इनको न लिया जाए इसमें। मैं स्ट्रांगली रिकमेंड करूंगा गवर्नमेंट को, युवाओं की बात सिर्फ उत्तर प्रदेश का युवा करेगा। वो लोग नहीं जिनकी पीढ़ियां खप गई या जिन्हें सिर्फ रोजगार के लिए काम करना है। ये युवाओं के, उत्तर प्रदेश के 12 करोड़ युवाओं के भविष्य का मामला है और फैसला करने का अधिकार भी उनको है और मुद्दे भी उनके हैं। आज इस विषय पर खुली चर्चा को आयोजित करते हैं। आप कुछ बयान सुने, फिर आज की डिबेट। यूपी के अंदर बहुत शीघ्र हम युवा नीति लेकर के आ रहे हैं। हर जिले के अंदर, हर विश्वविद्यालय के अंदर युवा के लिए मुख्यमंत्री अभ्युदय कोचिंग की व्यवस्था, विश्वविद्यालय में हम वर्चुअल भी और फिजिकल भी वहां क्लास की व्यवस्था रहेगी। पढ़ाने वाला होगा वहां का डीएम भी 1 घंटा देगा, एसपी 1 घंटा देगा। We condemn it, we are against it, we do not recommend it, we do not support it. We are very clear, कोई कंफ्यूजन नहीं हमारे माइंड में। तो पीसफुल जब तक प्रोटेस्ट हो रहा है, तब उस प्रोटेस्ट को हिंसा से अटैक करना उसके खिलाफ है। छात्र नौजवानों पे जो लाठी चली है, जिस तरीके से अपमान हुआ है बच्चों का, युवाओं का, छात्रों का, नौजवानों का, केवल नीट के बच्चे नहीं थे, नीट के बच्चों के साथ साथ देश में जितने पेपर लीक हुए, यूपी में जितने पेपर लीक हुए, जितने बच्चे परीक्षाएं नहीं लिख पाए, वो सब बच्चे यहां पर थे। तो बहनों भाइयों, आज की इस परिचर्चा को आगे बढ़ाएंगे। दिनेश प्रताप सिंह उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के मुख्य प्रवक्ता हैं। दीपक रंजन समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता। काजोल तिवारी हमारे साथ मौजूद हैं, जेनजी की स्टूडेंट हैं। अनिल यादव उत्तर प्रदेश में कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता। पंकज पांडे हमारे साथ प्रयागराज से मौजूद हैं, हुंकार मंच के संयोजक हैं जो छात्रों का आंदोलन चला रहे हैं। मनीष कुमार मेरे साथ हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं ऑल इंडिया छात्र संघ एसोसिएशन के। और वीरेंद्र जी हमारे नेशनल हेड। तो आप सभी का स्वागत और धन्यवाद इस परिचर्चा में मेरे साथ मौजूद रहने